पश्चिम बंगाल में दोस्तों कमाल हो गया है, धमाल हो गया है। इतनी तगड़ी वोटिंग हुई है ना कि आप पूछिए मत। इतना तो भाई साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं सोचा होगा कि इतनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो सकती है। एसआईआर ने अपना कमाल दिखा दिया है। एक आपको आंकड़ा देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इस बार का जो है वो क्या कमाल हुआ है। 2021 में 82.4% वोटिंग हुई थी। ये तब हुई थी जबकि वोट रिग भी हुए थे और छापा वोट भी डले थे। जो लोग मर गए थे उनके भी वोट डले थे। और तो और 2011 में जब चुनाव हुए थे ना दोस्तों, जबकि टीएमसी की सरकार आई थी, ममता बनर्जी यहाँ पे सीएम बनी थी और सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट की सरकार गई थी, तब लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किया था और तब 85.1% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया ना दोस्तों, वो आया है 89.93%। जी हाँ दोस्तों, 90% वोटिंग हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। 89.93% और लोग अभी तक लाइनों में लगे हुए हैं। मुझे तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये 95% 96% तक पहुंच जाए। 95% का मतलब समझ रहे हैं? 95% का मतलब होता है कि हर 20 में से 19 बंदों ने अपने वोट के मताधिकार का प्रयोग किया है। सिर्फ एक बंदा छूटा है। 96% का मतलब 25 में से 24 लोगों ने अपने मत का अधिकार जो है वो प्रयोग किया है। इतनी तगड़ी परसेंटेज दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सोचा होगा। और एसआईआर ने वाकई कमाल किया है इस बार तो। 4 मई दीदी गई। जिस तरीके से जो है वोटर्स खड़े होकर लाइनों में क्लियर बोल रहे थे, स्पेशली महिलाएं, कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें यहाँ पे नौकरियां चाहिए। जितने लोग बाहरी राज्यों से स्पेशली वोट करने आए हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, राजस्थान से, गुजरात से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से या देश के और राज्यों से भी जितने भी वोटर आए हैं भाई साहब, सब ने बढ़ चढ़कर मतदान में पार्टिसिपेट किया है। टोटल मैं आपको डेटा बताता हूं दोस्तों, अभी तक का जो डेटा है भाई साहब दिमाग हिला देगा ये डेटा। 89.93%, जैसा कि मैंने कहा, 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वोट पड़े हैं वो भी आपको बताता हूँ। मुर्शिदाबाद में दोस्तों वोट जो पड़े हैं वो पड़े हैं 91.02%, यानी कि 90% से थोड़े से ज्यादा। पहले उम्मीद की जा रही थी कि मुर्शिदाबाद में जो है वो वोटिंग ठीक ठाक चल रही थी, बहुत तेज नहीं थी। लेकिन अब जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है मुर्शिदाबाद में। मालदा ने हालांकि सरप्राइज किया दोस्तों। मालदा में जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 88% हुई है, 88.02%। तो लगभग 2% कम है जो एवरेज है उससे, जबकि मालदा में मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग आई थिंक 58% के करीब जो है वहां पे मुसलमान रहते हैं। कूच बिहार की बात करूं दोस्तों, तो कूच बिहार में 90.08% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 89.8% वोटिंग हुई है। अलीपुर द्वार में भी दोस्तों 90.02% वोटिंग हुई है। दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग में जो है सबसे कम यहाँ पे वोटिंग पहले भी होती रही है और अब भी हुई है। यहाँ पर सिर्फ 86.08% वोटिंग हुई है दार्जिलिंग में। 86% फिर भी बहुत हाई है दोस्तों। पुरुलिया की बात करूं तो भाई साहब पुरुलिया में जो है यहाँ पर 92% वोटिंग हुई है दोस्तों। 92.8%, मतलब 93% मान लो। बांकुरा की बात करूं तो यहाँ पे 90.8% वोटिंग हुई है। झारखंड झारग्राम की बात करूं दोस्तों, 4 ही सीटें हैं और चारों पे जो है वो बीजेपी ही जीतने वाली है। यहाँ पर 91.02% वोटिंग हुई है। पश्चिमी मदिनीपुर पश्चिमी मदिनीपुर में दोस्तों 88.8% वोटिंग हुई है। पूर्वी मदिनीपुर पूर्वी मदिनीपुर में दोस्तों 88.06% वोटिंग हुई है। और आसनसोल और दुर्गापुर रीजन जो है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम वोटिंग नजर होती हुई नजर आ रही है। आसनसोल में हालांकि उम्मीद है शायद लास्ट में पिकअप कर जाए, लेकिन इसने कह लीजिए कि पूरा परसेंटेज गिराया है, या यहीं पे सबसे कम वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से कि शायद 100% वोटिंग या 99% वोटिंग नहीं हो पा रही है। ये आंकड़ा तो जाके बैठ रहा है दोस्तों आसनसोल और दुर्गापुर का।
क्योंकि ये शहरी इलाका है और यहाँ पे वोट देने कम ही लोग निकलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 78.9% वोटिंग हुई है दोस्तों। अभी हो सकता है शायद कि ये आंकड़ा बढ़ के जो है 81, 82, 83% तक पहुंच जाए, बट अभी के हिसाब से जो है वो इतना ही है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों, 100% क्लियर हो गया है कि 4 मई को ममता गई। जिस तरीके से जो है वोटर्स ने इस बार वोट किया है भाई साहब, कट टू कट क्लियर। अच्छा, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं दोस्तों, आप ये भी देख लीजिए कि कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर ममता ने पूरी कोशिश करी है कि मैं चुनाव को जो है रिगिंग करके यहाँ पे वायलेंस करके जो है रोक सकूं। एक एक करके आपको बताता हूँ। मुर्शिदाबाद में आपको पता ही है कि टीएमसी और एयूजेपी यानी कि हुमायूं कबीर की जो पार्टी है, उसमें पत्थरबाजी भी हुई। हुमायूं कबीर की जो है वो गाड़ी भी तोड़ी गई। एक क्या नाम है, बॉम्ब का अटैक भी हुआ है वहां पे। प्रॉक्सी वोटिंग के भी वहां पे क्लेम्स आ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल जो हैं आसनसोल में, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक भी हुआ है। उनको पत्थर जो है उन पत्थर से उनकी गाड़ी पे कोई नुकसान भी हुआ है। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की ऑलरेडी वहां से एमएलए हैं, उनके साथ ये हुआ है। एक और जो है वो शुभेंदु सरकार, नॉट शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु सरकार, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। उनकी तो वीडियो भी वायरल हो रही है कि भाई साहब टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको थप्पड़ मारते हुए जो है वो दिखाए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों, पता नहीं क्यों उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ये साउथ दिनाजपुर की बात है, कुमारगंज की। एक ही पुलिस वाला था उनके साथ, बाद में हालांकि दूसरा भी आ गया था। मुझे तो लिटरली लगा दोस्तों, जिस हिसाब से वो चुपचाप जा रहे थे ना वहां से, उनको चुपचाप नहीं जाना चाहिए था। शुभेंदु सरकार जो है, उनको उस बंदे को ना 4-5 अच्छे से रख के लगानी चाहिए थी। तुम वोटर हो, किसी की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है समझ में आता है, लेकिन तुम दूसरे को ऐसे इस तरीके से गरिया नहीं सकते। शुभेंदु सरकार ने, मेरा मानना है कि यहाँ पर गलती करी है, मैसेज गलत गया है ये। अगर वहीं पे उठा के 2-4 झापड़ रिसीव कर देता, हो सकता है शायद कि क्योंकि पूरी चीज की वीडियोग्राफी हो रही थी, और अगर वो मारते तो ये दिखाया जाता कि बीजेपी टीएमसी के लोगों को पीट रही है और बीजेपी का एमएलए पीट रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो चुप रहे। तो ये एक इंसिडेंस हुआ है दोस्तों। अग्निमित्रा पॉल की कार का जो है वो मैंने आपको बताया, आसनसोल साउथ असेंबली सीट में रहमत नगर जा रही थी। वो माइनॉरिटी एरिया आपको पता है, रहमत नगर, वहां पे। तो वहां पे उनकी कार को जो है वो पत्थर फेंका गया, और पत्थर भी छोटा मोटा नहीं, काफी मोटा पत्थर बताया जा रहा है कि जो फेंका गया है। शुभेंदु सरकार की मैंने आपको बता ही दिया। और सिलीगुड़ी में भी दोस्तों तमिल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, उनके बीच में झड़प की खबरें आ रही हैं। जगदीश चंद्र विद्यापीठ जो है, यहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ है। सीएपीएफ ने हालांकि इसको कंट्रोल कर लिया है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ, कह लीजिए लगभग लगभग 95% के आसपास जो है पोलिंग बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी जो है वो बड़ी क्लैश के अब खत्म होने जा रही है। और ये भी रिकॉर्ड माना जाएगा दोस्तों कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पोल शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल हत्या ना हुई हो। इस बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल हत्या शुरू चुनाव होने से पहले नहीं हुई है, और इस जब चुनाव हो चुके हैं तब भी जो बम फटा है वहां पर मुर्शिदाबाद में, उसमें हालांकि लोग अभी तक घायल है, कोई मरा नहीं है। उसमें भी जो है अगर मतलब मृत्यु भगवान न करे किसी की हो, मृत्यु नहीं होती है, तो भाई साहब ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी फेज से पहले भी और फेज वाले दिन भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। बहुत बेहतरीन काम किया है इलेक्शन कमीशन ने। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जितना धन्यवाद दें इलेक्शन कमीशन को, उतना कम है दोस्तों। तमिलनाडु की ओर बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का क्या हाल चल रहा है दोस्तों? तमिलनाडु में जो है माफ कीजिएगा, उसका भी डेटा आ गया है दोस्तों। तमिलनाडु में 82.3% की जो है वो 5 बजे तक की वोटिंग का डेटा बताया जा रहा है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे नमक्कल जो है उसमें हाईएस्ट गया है दोस्तों, और यहाँ पर गया है आपका 89.2% नमक्कल में। धर्मापुरी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 86.2% गया है। सलेम की बात करूं तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है दोस्तों वो गया है 81%।
मदुरई की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर भी 80% के करीब रहा है, 80.2%। कोयम्बटूर थोड़ा सा लो रहा है दोस्तों, ये 80 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो रही है दोस्तों 79.4%। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई आपको पता है हमेशा से ही अर्बन इलाका रहा है, वहां पे वोटिंग हमेशा से ही कम होती है। हालांकि अगर बाकी के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता भी आप मिला लीजिए, क्योंकि कलकत्ता में भी वोटिंग जो है कम ही होती है, 60-65% के आसपास ही होती है। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में भी 66% के आसपास होती है, 65-66% के आसपास। मुंबई देख लीजिए, वहां पे तो 55-60% ही होती है मुश्किल से। उसके हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई कहीं बेटर करता है। चेन्नई में जो है ये आंकड़ा दोस्तों 74% का आ रहा है, 74.3% का। तो चेन्नई की वजह से मेरा मानना है कि शायद जो परसेंटेज जो गिरी है, गिरी तो नहीं, खैर ये भी बढ़कर ही आ रही है पिछली बारी से जो है। पिछली बारी का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं आपको दोस्तों, तो पिछली बारी जो है वो आपका 74% के आसपास का आया था, 74.6%। इस बार जो है वो आपका बढ़कर 82% तक पहुंच गया दोस्तों। तो तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छा किया है दोस्तों, तमिलनाडु के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो, इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई हो कि ऑलमोस्ट बिना खून खराबे के एक दो इंसिडेंट्स अगर छोड़ दिया जाए, ये कह लीजिए 4-5 इंसिडेंट्स अगर छोड़ दिए जाए, तो ओवरऑल मतदान जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत झड़पें होती रहती थी, इस बार हालांकि अभी तक कोई सुनने में नहीं आई है। और अब तो दोस्तों तमिलनाडु में भी ये क्लियर हो गया, जिस तरीके से चुनाव हुए हैं लोगों ने आगे बढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया है, उसके हिसाब से तो ये भी क्लियर हो गया है कि तमिलनाडु में भी डीएमके की सरकार जा रही है। एआईडीएमके जो है, मतलब एनडीए अलायंस की अगर मैं बात करूं, तो आराम से एआईएडीएमके के जो अलायंस है, या कह लीजिए एनडीए का अलायंस, वो 150 के आसपास पहुंच रहा है दोस्तों। 234 में जो है 150 के आसपास एआईडीएमके का अलायंस पहुंच रहा है। और डीएमके या उसका जो अलायंस है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, 18 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी शायद 26 सीटों पे लड़ रही है। तो डीएमके का जो अलायंस है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद 70-75 के आसपास आकर जो है, या उससे भी कम टिक जाएगा। एक दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि उन्होंने जो एक एडीएमके की पार्टी है शायद मेरे ख्याल से, उनके ओनर की जो है वो, मतलब उनके ओनर तो नहीं कहूंगा, प्रमोटर की डेथ जो है वो हो गई थी पिछले साल। उनको उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें दे दी हैं, शायद 18 के करीब सीटें दी हैं, और एक राज्यसभा की सीट भी दी है। तो उनको जो है ना वो कहीं पे भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, उनकी तरफ वो सिंपैथी नहीं है जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी डीएमके। तो वो है, प्लस साथ में डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी है, एआईडीएमके और बीजेपी का साथ है, जिसकी वजह से कि भाई साहब 150 प्लस सीटें मुझे लग रहा है कि एआईडीएमके लेके आ रही है और डीएमके की सरकार जा रही है। अभी तो दोस्तों हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करूं तो नेक्स्ट फेज का जो चुनाव है वो होना बाकी है। इस फेज का जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। और 100% जो फाइनल डेटा आएगा ना दोस्तों, वो 95% के आसपास तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 96% भी हो। बाकी फाइनली देखते हैं कितना आंकड़ा रहता है। अच्छा हाँ दोस्तों, मेरे को सॉरी आपके साथ आके जो है लाइव करना था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो पिछला लाइव किया था 1 बजे के आसपास, उसमें मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो मेरी वॉइस थी, माइक यूज करने के बावजूद भी जो है वो मेरी वॉइस आप तक ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी। पंखे की वॉइस या आपका एसी की वॉइस जो है वो उस वीडियो में लाइव में आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार लाइव ना करके आपको एक वीडियो बना के जो है आपके समक्ष आऊं और आपको सारी की सारी जानकारी दूं। तो लाइव में आने के लिए मैं आप लोगों से जो है माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा करेक्ट करने की कि जैसे तैसे करके जो है लाइव में भी आके ठीक हो सके वॉइस। तो जैसे ही ठीक होता है लाइव में आने के लिए वॉइस जो है, मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा। और पूरे जोश और खरोश के साथ दोस्तों, बंगाल के लोगों ने मतदान कर दिया है, बीजेपी की सरकार आना तय है। अच्छा हाँ, मैं आपको नंबर तो बताना भूल ही गया भाई साहब, ये जो बम्पर वोटिंग है उसके हिसाब से कितने नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे बीजेपी के और टीएमसी के। माफ कीजिएगा, काफी देर से बोल रहा हूँ, तो जरा पानी पी लूं, फिर उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों
माफ कीजिएगा, जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग हुई है ना, उस हिसाब से आप क्लियरली मान के चलो कि कुछ भी हो जाए 100 सीटें तो बीजेपी की आ ही रही हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना कि बीजेपी का या जो आरएसएस का आंकड़ा है 115 से 120 का, अब तो मुझे वो भी सच होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो मुझे ये भी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि 115 120 की फिगर उनकी कहाँ से आई। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका मुर्शिदाबाद है उसकी आप 19 सीटें छोड़ दीजिए 152 में से, मालदा की आप 6 से 7 सीटें छोड़ दीजिए, 7 सीटें अगर आप छोड़ देते हैं तो 26 सीटें होती हैं। तो 152 में 26 गए तो होती हैं आपकी 126 रह जाती हैं। तो 126 में मोटा मोटा आप 10 सीटें और छोड़ दीजिए, उत्तरी दिनाजपुर की हो गई, साउथ दिनाजपुर की हो गई, जहां पे थोड़ा बहुत मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो आप छोड़ दीजिए, तो टोटल होता है आपका 116। तो यहां तक जो है मुझे अब बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और जिस तरीके से आज मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की पार्टी के ऊपर या हुमायूं कबीर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है, उससे भी ये क्लियर हो गया दोस्तों कि हुमायूं कबीर का जो है ना मुर्शिदाबाद इलाके में अभी भी वर्चस्व है। वहां पे लोग अभी भी उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं, इसीलिए खुंदक में आके टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के पार्टी वर्कर्स ने उसकी गाड़ी तोड़ी है, उसके सपोर्टर्स को हराने की, थकाने की, डराने की कोशिश की है। तो वो भी वहां पे वोटों का बिखराव होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि बीजेपी तो 115 117 जा रही है, टीएमसी जो है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से शायद 30 पे आके रुक जाएगी या उससे भी नीचे जाएगी। अगर बीजेपी 116 आती है, टीएमसी शायद 25 ही ला पाएगी। 5 से 6 सीटें जो है इस केस में कांग्रेस लेके जाएगी और 5 से 6 सीटें ही या तो एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर की पार्टी लेके जाएगी दोस्तों। बाकी मेरा एनालिसिस कितना सही बैठता है वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। सेकंड फेज के जब चुनाव होंगे आपके 29 अप्रैल को, तब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हाल रहने वाला है। 95% जो दोस्तों फाइनल आंकड़ा आएगा ना, ये आंकड़ा जो सेकंड फेज होगा उसमें ये आंकड़ा नहीं रहने वाला। उसमें भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 85% वोटिंग भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो मोस्टली अर्बन इलाका है। कलकत्ता हो गया, ग्रेटर कलकत्ता रीजन हो गया, उसमें जो है ना 90-95% वोटिंग होना बहुत मुश्किल है। कलकत्ता जैसे इलाके में अगर आपको 66% वोट पड़ रहे हैं ना, अब हो सकता है एसआईआर के बाद शायद 70 हो जाए, 72 हो जाए, 73 हो जाए, पर 75% होता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा कलकत्ता जैसे इलाके में और उसके जो आसपास के इलाके हैं। तो वहां पे लगभग लगभग मुझे लगता है 85% के आसपास रहेगा। और 95% ये हो गया तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि बंगाल ने 90% वोटिंग कर दी है अभी के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी जब परसेंटेज फाइनल आएगी 29 तारीख की भी, तब की तब देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि 6 करोड़ 66 लाख के आसपास वोटर्स थे, उसमें से 66 लाख को अगर हटा दिया जाए तो मोटा मोटा 6 करोड़ लोगों ने वोटिंग करी है दोस्तों, या करेंगे। आज इस बार का भी जो है वो लगभग लगभग 3.5 करोड़ जो है जो वोटर थे, लगभग 3 करोड़ 40 लाख के आसपास थे। 95% का मतलब होता है दोस्तों कि 3 करोड़ 23 लाख के करीब जो है वोटर्स ने आज वोटिंग करी है। और 2.25 करोड़ के करीब जो है वो 29 तारीख को वोट करेंगे। तो बंगाल की जनता को भी हैट्स ऑफ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को भी हैट्स ऑफ। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा अपने हक को लेकर, अपने फर्ज को लेकर जो है, अपने अधिकारों को लेकर बंगाल की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। जैसे ही उनके दिमाग से डर हटाया गया, खुलकर आकर मतदान किया है सबने। 90% मैंने आपको बता दी है फिगर, सोचिए 90% से जब ये ज्यादा फाइनल आंकड़ा आएगा, 95% का, 96% का, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश भर में क्या माहौल बनेगा कि भाई साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ने करवा दिए हैं। बीजेपी इस बार आ रही है और इसका दोस्तों पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में फर्क पड़ेगा। अगला असर जो इसका आपको नजर आएगा ना वो आएगा यूपी के चुनावों में, कि जब बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है तो यूपी तो उनके लिए केक वॉक है। समझ रहे हैं आपकी कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा यूपी में, बिहार में तो ऑलरेडी आ ही चुका था।
उसके बाद जब कर्नाटका में चुनाव होंगे, फिर 2028 के एंड में जो है बाकी भी जो चुनाव हैं हिंदी भाषी बेल्ट में, राजस्थान में, आपका छत्तीसगढ़ में भी हैं, और गुजरात में भी होंगे। गुजरात में तो 2028 के स्टार्टिंग में ही है, उन पे भी सबका इफेक्ट आएगा दोस्तों। चलिए, काफी खैर लंबी बातचीत हो गई दोस्तों, लाइव होते तो खैर इंटरेक्शन भी हो जाता, तो बातचीत का मजा कुछ और ही होता। आशा करता हूँ कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, तो अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कर देना यार वीडियो को, इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है। इंटरेक्शन बढ़ती है तो मज़ा भी आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यूट्यूब भी वीडियो पहुँचाता है। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आ गया दोस्तों आज की वोटिंग देख के, है ना। चलिए, धन्यवाद आपका।